जय जय श्री राम। राम हमारे देश में नाम ही नहीं बल्कि एक संस्कार है, एक शुरुआत है, एक आइडियोलॉजी है। राम का नाम हमेशा था और रहेगा, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि राम के जीवन से हमें ऐसी वो हर चीज सीखने को मिलती है जो हम जैसे पापी लोगों को सुधार सकती है। वो बात अलग है, हम उनसे सीखना या समझना कुछ नहीं चाहते बल्कि उनका नाम लेके खूब पब्लिसिटी करना चाहते हैं। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना है ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल। नाउ राम मंदिर इज द मोस्ट हॉट टॉपिक इन द वर्ल्ड, क्योंकि बरसों से जिस चीज का पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार था वो अब होने जा रही है। गाइस, कैन यू इमेजिन, राम मंदिर अब बनना शुरू ही होने वाला है। जी हाँ, बीजेपी से लोग पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब मंदिर भी बनेगा और तारीख तो हमें पता चल ही चुकी है। जी हाँ, इस आने वाली 5 अगस्त को राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। लेकिन अब भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसमें रोड़ा अटका रहे हैं। और कौन कौन है वो लोग और कौन कौन होने वाले हैं इस प्रोग्राम में शामिल, और क्या है इसमें खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं राम मंदिर के केस के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सब आप पहले से ही जानते होंगे। कहते हैं श्री राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ साल के लिए उजड़ गई थी, फिर भी उनकी जन्मभूमि पर बना उनका महल वैसे का वैसा ही था। लेकिन उनके बेटे कुश ने एक बार फिर राजधानी का रिकंस्ट्रक्ट किया, और उसके बाद सूर्यवंशियों की अगली 44 पीढ़ी तक इसका अस्तित्व अपने चरम पर था, जो कि सूर्यवंश के आखिरी राजा भीमध्वज थे। और उनका अंत भी महाभारत में अभिमन्यु के हाथों हुआ, जिसके बाद अयोध्या उजड़ गई थी। फिर भी रामलला की अयोध्या भूमि का अस्तित्व वैसे का वैसा ही रहा। इसके बाद कई राजा आए और कई गए, लेकिन 14वीं शताब्दी तक भी अयोध्या पर बना रामलला का महल सलामत रहा। लेकिन 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का राज हो गया, जिसमें राम भूमि को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए, जिसको रोकने के लिए हजारों रक्षकों ने अपनी जान भी गंवाई। और आखिरी में लगभग 1527 से 28 तक अयोध्या में बने भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद के ढांचे को खड़ा कर दिया गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। So this was the short history which you already know. Now who are creating the obstacles in this holy Ram temple construction? First of all, निर्वाणी दल। As per the media reports, राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने के लिए निर्वाणी दल ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम को लीगल नोटिस भेजा है कि भैया ट्रस्ट में हमें भी शामिल किया जाए, क्योंकि बात है ऐसी बिल्कुल घर जैसी। चलो ये तो ठीक था, लेकिन महाराष्ट्र के तुर्रम खान, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ कद्दावर नेता और पुराने कांग्रेसी और अमित शाह को उनके ही गेम में धूल चटाने वाले शरद पवार की, उन्होंने बड़ा ही अजीबोगरीबो एक बयान दिया है। उन भाई साहब का कहना है कि राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म नहीं होगा। एकदम वैलिड पॉइंट है, इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन मैं सोचता हूँ जब दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के बारे में तो पता नहीं, तो मुझे क्यों लगता है कि रिकी पॉन्टिंग ने जो इनके साथ किया बिल्कुल ठीक ही किया था। भैया ऐसे टाइम पे कोरोना है तो क्या खाना छोड़ दें, अपनी आस्था छोड़ दें, आप कहें तो जीना भी छोड़ दें। और ठीक ऐसे ही, लेकिन इनसे बढ़कर एक ऐसे वकील हैं जिन्हें कुछ टाइम पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आजकल ये मोदी सरकार के दुर्विरोधी हैं और राहुल गांधी के बहुत ही करीबी कहे जाते हैं। ट्विटर पर गाली खाने का रिकॉर्ड तक बना चुके हैं। अगर आप गालियों के शौकीन नहीं हैं तो इनके ट्विटर पे कभी मत जाना, दोस्तों सच में बिगड़ जाओगे। हालांकि इनकी बातों में कुछ फैक्ट जरूर होते हैं, क्योंकि ये लायर है, मतलब लॉयर है। हाँ लॉयर है। उन्होंने तो भूमि पूजन रोकने के लिए इलाहाबाद कोर्ट में याचिका तक डाल दी थी, जिसे कोर्ट ने फाड़ के कचरे के डिब्बे में फेंक दी, यानी कि रिजेक्ट कर दी। और अब इन सबसे ऊपर बात करते हैं सीएम उद्धव ठाकरे यानी बाला साहब ठाकरे के बेटे की। अगर आज वो जिंदा होते तो इनको और इनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर खैर छोड़। ये सीएम अयोध्या से इतनी दूर बैठे हैं और यूपी को सलाह दे रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूजा करवा लो और घर घर टेलीकास्ट भी हो जाएगा। अरे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हमारी मीडिया आतंकवादी हमला भी लाइव टेलीकास्ट करती है, ये तो क्या राम मंदिर लाइव टेलीकास्ट नहीं करेगी? इंडियन मीडिया है सर, और मोदी जी भी होंगे वहाँ, तो कैसे टेलीकास्ट घर घर नहीं जाएगा? आप ये सब टेंशन छोड़ दो और महाराष्ट्र के केसेस में ध्यान लगाइए। अब बात करते हैं सारी प्रिपरेशन की जो इस खास मौके के लिए की गई है। आपको याद होगा जैसे 2000 के नोट में जीपीएस की चिप लगी हुई थी, ठीक उसी तरह 2000 यहाँ भी कॉमन है। जी हाँ, उड़ते उड़ते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबर आई है कि मंदिर के ठीक 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल डाला जाएगा, जिससे कभी फ्यूचर में डिस्प्यूट हो तो मंदिर तोड़ के फिर 2000 फीट नीचे खोद के ये देखा जा सके हाँ ये असली मंदिर है। लेकिन एज पर द न्यू रिपोर्ट्स महज ये एक अफवाह है। इसके अलावा ट्रस्ट में इकलौते दलित सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा है कि 5 अगस्त को हो रहे भूमि पूजन के लिए देश के कई पवित्र नदियों से जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम के चरण पड़े थे, जिसमें कि जल, और उसी पवित्र जल से भूमि पूजन के दौरान अभिषेक किया जाना चाहिए। वही इस भूमि पूजन को दिवाली की तरह भी मनाया जाएगा। और मित्रों,
इस बार आप 3 बार दिवाली मनाएंगे या नहीं? मित्रों, आप मुझे बताइए, 3 बार दिवाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बस तो भैया मोदी है तो मुमकिन है। लो फिर 3 बार दिवाली इस साल की, एक जो लॉकडाउन में मनाई थी, दूसरी 5 अगस्त को और तीसरी 14 नवंबर को मनाई जाएगी। भाई और कितने अच्छे दिन चाहिए तुम लोगों को? लेकिन इस भूमि पूजन में आ कौन कौन रहा है और किस किस को इनविटेशन मिला है, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले दूरदर्शन के साथ साथ पीएम मोदी, सीएम योगी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राम मंदिर संघर्ष से जुड़े लोग सहित कुल 200 से 300 लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन एक वैलिड रीजन ये भी है, क्या इस प्रोग्राम को टाला जा सकता था? मेरे ओपिनियन में जी हाँ। हमने जहां 500 साल इंतजार किया है तो 2-3 महीने वेट करने में कोई हर्ज नहीं था। हो सकता है मैं मोदी जी के साथ खड़े होकर खुद वो चांदी की ईंट रख रहा होता और अर्नब गोस्वामी मुझे न्यूज आवर में बुला के पूछ रहा होता कैसा लग रहा है। जोक्स अपार्ट, इसको थोड़ा और एक्सपेंड होना चाहिए था, जैसे मोदी जी और बीजेपी अपनी चुनावी रैली को करने में लगाते हैं। जैसे दूर दूर लॉकडाउन में बीजेपी ने अपनी वर्चुअल रैली को करवाया, क्या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था? खैर, ये सवालों का दौर तो चलता जाएगा। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि हमने दिवाली जो मनानी है 5 अगस्त को, और देखते हैं सब कैसा रहता है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मुझसे जरूर जुड़ें और अगर कुछ अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा। दिस वाज शुभम।